व्हाट्सअप गाइज। देखिए, इसके प्रीवियस लेक्चर में क्लास 11th के हम लोगों ने सेट थ्योरी की बेसिक अप्रोच को सीखा था। वहाँ पे हमने सेट क्या होता है, सेट को हम कैसे लिखते हैं, वहाँ पे सेट को लिखने के बारे में हमने आपको बताया था कि सेट को लिखने के दो मेथड होते हैं। एक हमारा होता है रोस्टर मेथड और सेकंड हमारे पास क्या होता है, सेट बिल्डर मेथड। तो हम लोगों ने रोस्टर मेथड और सेट बिल्डर मेथड दोनों को हमने सीखा था कि किस तरीके से हम रोस्टर मेथड में सेट को लिखते हैं और किस तरीके से हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टी मेथड में लिखते हैं। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया था कि सेट के बारे में जितनी भी बातें हो सकती थी बेसिक लेवल पे, वो सारी बातें हमने की थी। आज कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन को लेकर के हम उसी सेट थ्योरी के अप्रोच को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, इसके पहले जो भी बच्चे हमारा प्रीवियस लेक्चर ना देखे हों वो प्लीज़ जाके, है ना, प्लेलिस्ट में जाके कम से कम प्रीवियस लेक्चर को देख लें ताकि उन्हें आगे की वीडियो आसानी से समझ में आए। चलिए कुछ क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, सपोज करिए सेट ए इक्वल टू एक्स वाई जेड डब्ल्यू। ये हमारे पास एक्स वाई जेड डब्ल्यू है। अब हमें ये पूछ रहा है कि सपोज करिए क्या कर रहा है, अगर हम इसमें कहें कि क्या इस सेट में एक्स है, तो आप बोलोगे सर हाँ इस सेट में एक्स तो बिलोंग करता है। तो बिलोंग के सिंबल को मैंने बताया था बिलोंग कैसे होता है, ये आप लिखोगे इस तरीके से और कहोगे क्या एक्स बिलोंगिंग टू ए। इट मीन्स, देखिए भाई बिलोंग का मतलब होता क्या है आप समझिएगा। बिलोंग का मतलब भाई अगर हम बात करें आपसे, क्या आप अपने फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल मैं अपनी फैमिली से क्या करता हूँ, बिलोंग करता हूँ। तो बिलोंग करने का मतलब एक तरीके से सेट में एग्जिस्ट होना है। ठीक, अब बात करते हैं इस सेट में। देखिए अगर एलिमेंट की बातें करें, इस सेट में 4 एलिमेंट एक्स वाई जेड डब्ल्यू। अगर कोई आपसे पूछता है क्या इस सेट में एक्स बिलोंग करता है, तो आप कहोगे सर बिल्कुल एक्स बिलोंगिंग टू ए, क्योंकि एक्स जो है इस सेट का एलिमेंट है। सिमिलरली अगर आपसे कोई कहता है कि वाई क्या सेट में है, तो आप कहोगे सर बिल्कुल वाई सेट में क्या बिलोंग कर रहा है। बट कोई आपसे पूछ रहा है कि बी, एक बी एलिमेंट है, क्या सर ये बी एलिमेंट इस सेट का मेंबर है, तो आप कहोगे सर बी इस सेट का मेंबर तो है ही नहीं, क्योंकि इस सेट में बी लिखा नहीं गया है। तो हम इसे क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि बी जो है ये डज नॉट बिलोंगिंग टू ए। बच्चों ये बिलोंग का साइन होता है, अगर इसको हम कट कर देंगे तो हम पढ़ेंगे क्या, बी डज नॉट बिलोंगिंग टू ए। मुझे उम्मीद है कि अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो आप कर पाओगे। आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको एलिमेंट को देखना है। अगर सेट के अंदर एलिमेंट पाया जाता है तो आप कहोगे सर एक्स बिलोंगिंग टू दिस एलिमेंट, और अगर जो है एलिमेंट सेट में नहीं पाया जाता है तो आप क्या बोलोगे, एलिमेंट सेट का मेंबर नहीं है। तो ये तो हमारा पहला टाइप हो गया, बिल्कुल आसान है, इसमें कुछ ज़्यादा हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब बात करते हैं कुछ और चीज़ों की। चलिए अब देखिए हम क्या करते हैं कि रोस्टर मेथड को लेते हैं और रोस्टर मेथड से हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टी मेथड को लिखते हैं। कैसे करेंगे समझते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं आपको लिख देता हूं। क्वेश्चन में क्या है, A इक्वल टू 2 4 6 8, बी पार्ट सी पार्ट नाइन 16 25 dot so on. And fourth is 1 8 27 64 dot so on. बेसिकली हमने 4 क्वेश्चन को यहाँ पे लिया है, ए बी सी डी करके, और इन चारों क्वेश्चन में करना क्या है बच्चों, ये आपको पता होगा कि आपका कौन सा फॉर्म है, दिस इज रोस्टर फॉर्म।
रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि एलिमेंट को हम क्या करते हैं, बाय सेपरेटिंग कॉमा लिखते हैं, एक एक एलिमेंट को सेपरेट करके कॉमा से सेपरेट करके लिखते हैं। तो ये तो हमारा हो गया कौन सा फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। अब बात ये, क्वेश्चन ये कर रहा है कि सर ये रोस्टर फॉर्म जो भी दिया गया है, इस रोस्टर फॉर्म को आप कन्वर्ट करिए किसमें, इस रोस्टर फॉर्म को आप कन्वर्ट करिए प्रॉपर्टी मेथड में। तो मैंने आपको सिखाया था कि प्रॉपर्टी मेथड का मतलब ये होता है कि आप सेट के एलिमेंट को ना लिखें, आप सेट के एलिमेंट को ना लिखिए, बल्कि सेट के एलिमेंट में जो प्रॉपर्टी मिल रही है आप उस प्रॉपर्टी को लिखिए। ठीक, तो हम क्या करेंगे, जो भी हमें सेट दिया होगा हम उस सेट में देखेंगे क्या इसकी खासियत है, यानी इस सेट में कौन सी प्रॉपर्टी है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पार्ट की अगर बातें करें तो फर्स्ट पार्ट आप देखिए, फर्स्ट पार्ट में a इक्वल टू 2 4 6 8 का रहा, a की वैल्यू क्या है 2 4 6 8। बच्चों आपको कुछ दिख रहा है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी दिख रही है, आप बताओ कौन सी प्रॉपर्टी है। तो आप देख रहे हो कि पहली चीज तो मैं सेट को कैसे लिखूंगा, आप समझिएगा, a इक्वल टू मैं लिखूंगा x, ये सच दैट x, ये मैंने आपको बताया था, ये आप दो लाइन खींचो या ऐसे करो, इसको क्या पढ़ते हैं, सच दैट पढ़ते हैं। तो x सच दैट x कोई आर्बिट्री एलिमेंट होगा जिसकी वैल्यू क्या होगी 2n। मैं क्या बोल रहा हूं कि 2n, बच्चों 2n हमेशा क्या होता है, इवन होता है। आप अगर n को नेचुरल रख लो, मैं क्या बोल रहा हूं, जो आपका n होगा n बिलोंगिंग टू क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा, n बिलोंगिंग टू क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। अगर हम इस n को नेचुरल नंबर ले लें तो ये 2n हमेशा क्या होगा, इवन नंबर मिलेगा। 2n हमेशा क्या मिलेगा, इवन नंबर। बट यहाँ पे सारे इवन नंबर की बातें तो हो नहीं रही है, इस सेट में केवल वही एलिमेंट आ रहे हैं 2 4 6 8। इसका मतलब हमें कोई ना कोई बाउंड्री लगानी पड़ेगी। तो बाउंड्री का मतलब ये होगा, हम कहेंगे क्या कि सेट में जो है ये तो नेचुरल नंबर तो होगा ही होगा, साथ में जो n होगा वो आपका क्या होगा, n की वैल्यू 1 से बड़ी या बराबर और 4 से छोटी या क्या होगी, बराबर होगी। n की वैल्यू क्या होगी, 1 से बड़ी या बराबर और 4 से छोटी या बराबर होगी। अब बताओ n का कोई भी नंबर ले लो, 1 से लेके 4 तक का, यानी 1 से लेके 4 तक का आप नंबर पुट करोगे। आप जब n इक्वल टू 1 पुट करोगे तो क्या मिलेगा 2, n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो क्या मिलेगा 4, n इक्वल टू 3 पे क्या मिलेगा 6 और n इक्वल टू 4 पे क्या मिलेगा 8। तो बच्चों हमने यहाँ पे एलिमेंट को तो नहीं लिखा ना, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी को हमने लिखा। हमने इसकी क्या किया, प्रॉपर्टी को लिख दिया और हमें वही सेट मिला, यानी कि ये जो पहला सेट है वही ये दूसरा सेट है। तो खास बात क्या है, खास बात ये है यहाँ पे हमने सेट के एलिमेंट को लिखा था बाय सेपरेटिंग कॉमा, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सेट के एलिमेंट को बाय प्रॉपर्टी लिख रहे हैं। क्लियर हो गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। बी पार्ट में देखिए 1 1/2 1/3 1/4 डॉट डॉट सो ऑन। कोई पैटर्न आपको समझ में आ रहा है, क्या पैटर्न है बताइए, कौन सा पैटर्न दिख रहा है। आप समझिए, आप इसको 1/1 लिख दे तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना, 1 इक्वल टू 1/1। अब तो आपको समझ में आएगा कि 1 है, फिर ये 2 है, ये फिर 3 है, ये 4 है, डॉट डॉट सो ऑन। इसका मतलब क्या बोलेंगे कि बी सेट में जो एलिमेंट होंगे x टाइप के होंगे और x सच दैट x इक्वल टू क्या होंगे 1/n। आप चेक कर लो। अच्छा n क्या होगा, n क्या आप क्या लोगे, नेचुरल नंबर। n क्या लोगे, तो आप बताओगे सर जो भी n होगा वो कैसा होगा, नेचुरल नंबर होगा। अब ये बताओ कि यहाँ पे क्या कोई बाउंड्री लगाने की जरूरत है, जैसे पिछले में था। तो आप देख रहे हो सर कोई बाउंड्री की जरूरत नहीं है, ये कहाँ तक जाएगा, अप टू इनफाइनाइट तक जाएगा। ये नंबर कहाँ तक जाएगा, ऐसे इनफाइनाइट तक चलता जाएगा। तो हमें और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, हम सीधा सीधा लिखेंगे कि x सच दैट x इक्वल टू 1/n वेयर n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। क्लियर है। अब आप चेक करके देख लो, n की वैल्यू 1 रखोगे तो क्या मिलेगा 1, n इक्वल टू 2 पे 1/2, n इक्वल टू 3 पे 1/3 और n इक्वल टू 4 पे क्या होगा 1/4। ओके, तो ये आपका सेकंड हो गया। यहाँ पे भी बच्चों क्या है, हमने इसकी प्रॉपर्टी को लिखा है ना कि सेट के एलिमेंट को। नाउ द थर्ड क्वेश्चन। बच्चों थर्ड क्वेश्चन आप खुद ही बताओ क्या होगा, समझ में आ रही बात है ना। थर्ड क्वेश्चन में आप क्या देख रहे हो,
थर्ड क्वेश्चन आप देख रहे हो कि सर ये 1 क्या मतलब क्या है, ये 1 स्क्वायर है, ये 4 मतलब क्या है, ये 2 स्क्वायर है, ये 9 का मतलब क्या है, 3 स्क्वायर है, 16 मतलब 4 स्क्वायर और 25 मतलब क्या है, 5 स्क्वायर, और ऐसे डॉट डॉट सो ऑन। अब तो बातें समझ में आ गई आपको। क्या लिखोगे सर, आप बोलोगे खुद ही कि सर लिखिए एक्स इज दैट एक्स इक्वल टू व्हाट, 1 बाई नहीं, अब की बार क्या होगा, एन स्क्वायर। एक्स इज दैट एक्स इक्वल टू क्या होगा, एन स्क्वायर। थोड़ा सा आप एक्स और एन में डिफरेंशिएट करिएगा, एन स्क्वायर। एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू एन स्क्वायर। फिर आप बताइए एन क्या है, एन आपका क्या है, एन आपका होगा नेचुरल नंबर, एन बिलोंगिंग टू क्या होगा, नेचुरल नंबर। यहाँ पे भी कोई बाउंडेशन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाएगा, अप टू इनफाइनाइट तक जा रहा है। क्लियर। फोर्थ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं डी वाले के बारे में। अब डी में बच्चों देखो क्या है, 1 8 27 64। अब तो आपको बातें समझ में आ रही ना, क्या होगा बताइए आप। अगर आपको क्यूब याद हो तो आपको लग रहा होगा कि सर ये तो बिल्कुल आसान है। क्या होगा, यहाँ पे 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब, ये 3 का क्यूब, ये 4 का क्यूब है। बताओ भाई क्या लिख दें। आप बोलोगे सर एक्स इज दैट एक्स इक्वल टू क्या है, एन क्यूब। एक्स इज दैट एक्स इक्वल टू कितना लिखोगे आप, एन क्यूब लिखोगे। फिर वही एन की वैल्यू क्या है, एन बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। तो ये तो हमारा हो गया एक सेकंड क्वेश्चन, यानी कि जिसमें हमने क्या किया, एक तरीके से हमारे पास रोस्टर मेथड था और इस रोस्टर मेथड को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, प्रॉपर्टी मेथड में। क्लियर हो गई बात है सभी को। चलिए नोट डाउन कर लीजिए ताकि हम आगे चल सकें। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कर रहा है कि अब की बार जो है थर्ड क्वेश्चन हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी मेथड से कन्वर्ट करेंगे किसमें, रोस्टर मेथड में। तो हम क्या लिखेंगे, कन्वर्ट इनटू रोस्टर मेथड। कन्वर्ट इनटू रोस्टर मेथड। अब की बार हमारे पास देखिए क्या कर रहा है कि रोस्टर मेथड में कन्वर्ट करना। पहला क्वेश्चन सपोज करिए, इसको ऐसे कर लेते हैं। फर्स्ट ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस एन, वेयर एन बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, और एन की वैल्यू आपकी क्या होगी, 1 से बड़ी होगी और 4 से क्या होगी, छोटी होगी। सेकंड क्वेश्चन b इक्वल टू एक्स इज दैट एक्स इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस 2n माइनस 1। यहां पे भी आपका क्या है, अब की बार n बिलोंगिंग टू क्या, होल नंबर। n आपका क्या होगा, होल नंबर, और ये कह रहा है कि जो n होगा, n आपका क्या होगा, ये 0 से बड़ा या बराबर, और यह 4 से क्या होगा, छोटा या बराबर होगा। चलिए यहाँ बराबर का इक्वल टू हटा देते हैं, 4 से लेस ही रखते हैं। ठीक, ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। चलिए इस दो क्वेश्चन को लेकर के जो है हम क्या सीखेंगे कि रोस्टर मेथड को कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, यानी कि प्रॉपर्टी मेथड से हम कैसे रोस्टर मेथड में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप देखो कि x की वैल्यू क्या है, a आपका दिया गया है x सच दैट x इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस एन, ये तो दिया गया है। आप इसको भी देख लीजिए कि n क्या है, n आपका नेचुरल नंबर है, और आपको जो भी n की वैल्यू लेनी है वो 1 से लेकर के 4 के बीच में चाहिए। इसका अलावा 1 तो चाहिए नहीं, क्योंकि n की वैल्यू क्या 1 से बड़ी है, तो 2 और 3 पे हमको रखना है। तो आप जब n इक्वल टू इसमें 2 पुट करोगे तो ये कितना होगा, 2 स्क्वायर माइनस 2, और 2 स्क्वायर माइनस 2 मीन्स क्या, 4 माइनस 2, इट मीन्स क्या होगा 2। तो पहला एलिमेंट क्या हो गया, 2 हो गया। अब देखो n की वैल्यू आप 3 भी पुट कर सकते हो, तो n इक्वल टू 3 पुट करोगे तो ये कितना होगा, 3 स्क्वायर माइनस 3, यानी कि ये आपका बनेगा 9 माइनस कितना 3, तो 9 माइनस 3 कितना होगा 6।
अब क्या आप बताओ 4 रख सकते हो? नहीं, 4 नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि n की वैल्यू 1 और 4 के बीच की है। तो आपके पास केवल 2 नंबर रखने थे और 2 नंबर हमने रख के चेक किया कि n इक्वल टू 2 पे वैल्यू कितनी आ रही है 2 और n इक्वल टू 3 पे वैल्यू कितनी आ रही है 6। सो a इक्वल टू होगा आपका क्या 2 और 6, 2 और क्या हो जाएगा 6 होगा। तो हमने क्या किया यहां से ये प्रॉपर्टी मेथड को कन्वर्ट किसमें कर लिया रोस्टर मेथड में। क्लियर बात है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं बी वाले पार्ट को। बी वाले पार्ट में क्या कर रहा है? बी पार्ट में क्या कर रहा है कि x सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 1 n बिलोंगिंग टू w यानी कि होल नंबर, और जो आपकी n की वैल्यू होगी वो क्या होगी 0 से बड़ी या बराबर और 4 से क्या होगी छोटी होगी। इसका आपकी बार n की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं 0 1 2 3 है ना 0 1 2 3। अब बताओ आप n की वैल्यू जब 0 पुट करोगे तो ये क्या बनेगा 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 माइनस 1 यानी कि आपका कितना होगा -1। आप n इक्वल टू 1 पुट करोगे तो क्या मिलेगा 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, बचा क्या -2। और n की वैल्यू आप 2 पुट करो तो क्या होगा दिस इज 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 माइनस 1, तो ये आपका हो गया 4 माइनस 4 माइनस 1, इट मीन्स ये आपका कितना हो गया -1। अब बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा कि n की वैल्यू 0 पे भी वैल्यू -1 आ रही है और n की वैल्यू 2 पे भी वैल्यू क्या आ रही है -1 आ रही है। तो आप इस सेट को कैसे लिखोगे रोस्टर में? तो कुछ लोग क्या होंगे कहेंगे सर हमें सभी एलिमेंट को तो लिखना, तो हम लिखेंगे -1 -2 -1। बच्चों क्या ये सही है? हो सकता है आप कंफ्यूज हो रहे हो। बेटा कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं, हमने क्या बताया था कि आपको जो है रोस्टर मेथड में कभी भी एलिमेंट का रिपीटिशन नहीं होता है, या कह सकते हैं कि सेट में कभी भी एलिमेंट को हम रिपीट नहीं करते हैं। तो ये चीजें हमारी क्या होंगी हट जाएंगी। तो हम क्या लिखेंगे सिंपली b इक्वल टू -1 -2। ठीक, तो ये चीज हमें आनी चाहिए कि हम कैसे रोस्टर मेथड से कैसे हम जो है प्रॉपर्टी में करेंगे और प्रॉपर्टी से कैसे हम, ठीक। तो हमें क्या सीखना कि रोस्टर से प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी से रोस्टर मेथड कैसे कन्वर्ट करते हैं ये हमने सीख लिया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, गुड।